आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें खासकर संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हाशिए पे हैं, गरीब हैं, शिक्षा से वंचित हैं। तो इस प्रकार के संस्था को आपने मदद दिया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? इससे हम दान जो दे रहे हैं इनको कि ये शिक्षित हो सके और अपना बेहतर भविष्य बना सके और समाज के लिए भी थोड़ा सा बदलाव ला सके। ये सिर्फ हमारा ही एक कर्तव्य नहीं है, और भी जो भी नागरिक है वो भी आगे बढ़ के इसमें अपना योगदान दें, यही हमारी चाह। आपने देखा होगा पत्थर संस्था की खासकर जो नसीमा जी हैं, उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव, एक महिला होकर एक महिला का इनिशिएटिव समझ सकते हैं, क्या सोचती है? मैं सोचती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभाया है और हमें भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बन के अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अपना परिचय देंगे? मैं चारू रहेगा। और जो बच्चे हैं, आपने इस पतन संस्था को ही मदद के लिए क्यों? Pacham is making a commendable effort to provide education to unprivileged children through the police Pathshala school in Muzaffarpur. We SBI are committed to contributing to the field of education and other areas related to social concerns, and believe that by supporting this school we can bring positive changes in the society. परिचय देंगे, परिचय अपना देंगे। विद्या नटराजन की शुरुआत हुई है। कितने बच्चे, खासकर जो हाशिए पर बच्चे हैं, जानकारी मिली है कि वैसे बच्चे शामिल हैं, तो कैसे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए, आप जैसे जानते हैं, मुझे आज भारत जानता है कि मेरी जो जीवन की जर्नी रही है वो बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ये मेरे लिए चैलेंज है। तो ये जर्नी शुरू से था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे इलाके के उन सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले जैसे जो मुझे नहीं मिला। तो ये कोशिश थी, और इसी कड़ी में काफ़ी समय से ये जो पुलिस चौकी है वो आप देख रहे थे, परिसर का आधा हिस्सा खाली था। तो था कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो मेरे ना रहने के बाद भी चले, ये नहीं कि आज मैं हूँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला लूँ और कल मैं नहीं रहूँगी तो फिर बच्चे वही हालत में हो। तो ये किसको मैं सौंपूँ ये जिम्मेदारी कि वो कंटिन्यू आए, नसीमा कोई ना कोई नसीमा को निकालने का प्रक्रिया करे। तो ये दिमाग में था और कोशिश जारी थी। उसी बीच में जैसा आप जानते हैं कि हमारे उस समय सिटी एसपी अवधेश दीक्षित जी थे, तो वो तुरंत आए थे। तो उनको था कि इस इलाके में कुछ बढ़िया करना है, तो वो सबको ढूंढ रहे थे, सबसे मिल रहे थे। उसी कड़ी में वो मेरे से मिलने आए। तो जब उन्होंने मेरी गतिविधि देखी, जैसे मेरा वो मैगजीन आपने देखा जुगनू, और वो कोटली वाला ग्रुप है, और 15-10 बच्चे हमारे घर पे आके पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि नसीमा जी आपको क्या मदद कर सकते हैं, बताइए कि आपको और मजबूती मिले। तो मेरे लिए वो एक था कि स्पेस, एक जगह की बहुत दरकार थी। तो वो जगह ही है जो हमें वो दे सकता है, और जगह वैसा जहाँ पे एक सरकारी गतिविधि, मतलब कि जो सरकार चला रहा हो, क्योंकि गतिविधि तभी बंद नहीं होगी, क्योंकि सरकार का गतिविधि बंद नहीं होगा तो पाठशाला बंद नहीं होगा। तब ये कॉन्सेप्ट था, और मैंने उनको बोला, और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन के आप आइए वहाँ पुलिस चौकी और देखिए जगह। बस यहाँ से ये बात शुरू हुई। मुहिम मात्र 15 बच्चों से हमने शुरू किया था, और आज हमारे पास 100+ बच्चे हैं। किस किस प्रकार के बच्चे हैं, क्या बच्चे? देखिए, पहले था कि हम सिर्फ कहते थे कि हम जिस इलाके की मैं बेटी हूँ मैं उस इलाके के बच्चों की बात कर रही थी, लेकिन अब ये बच्चे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ रेड लाइट एरिया के बच्चे हैं। ये वंचित जमात के बच्चे, मैं ये शब्द इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि इसमें उस समाज की भी महिलाएं हैं जो किसी घरों में काम करती हैं, वो पिता भी है जो रिक्शा चलाता है। तो जब हम बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, जो ड्रॉप आउट थे, उनको लगा कि यार पुलिस से बढ़िया जगह क्या हो, कि मैं अगर दिन में रिक्शा चलाना चल जाता तो मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है, कौन बताएगा। तो हुआ कि उनको हम पाठशाला में भेजे। फिर हमने उनको कहा कि अगर आप यहाँ भेजते हो तो यहाँ पे जो एक टैग लाइन है ना, लोगों को लगता है यार यहाँ क्यों भेज रहे बच्चे को। उन्होंने हमको पता है एक बात की तसल्ली दी कि यहाँ पे हम कोई बच्ची को नहीं देख रहे हैं, हम पुलिस को देख रहे हैं। तो जो आज मेरी एक पहचान है वो बच्चों की पहचान इससे बिल्कुल नहीं जुड़ी है। बच्चों की पहचान क्या है, किसके बच्चे हैं? पुलिस पाठशाला। तो जो एक पहचान का क्राइसिस था ना वो मिट गया, क्योंकि पुलिस ने वो नाम दिया है। और मैं तहे दिल से मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को बहुत शुक्र अदा करती हूँ
क्योंकि उन्होंने ये काम में मुझे योगदान दिया अपना और मेरे बराबर खड़े हो गए और मेरे हर परिस्थिति में उन्होंने उनके बहुत चैलेंजेस। बच्चे में किस प्रकार की उपलब्धि देखी जा रही है? अभी जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, आपको कितना ग्रोथ देखा कि जो एक डिसिप्लिन मेंटेन है। जैसे आप पहले अगर इस इलाके में आएंगे तो जो बच्चों का एक माहौल था वो आपको बदला हुआ दिखेगा। तो बच्चों में जो इन्वायरमेंट जो यहाँ पे नहीं है, तो हर समाज का क्या कौन तैयार करता समाज को? शिक्षा तो है, शिक्षा तो एक औजार है, लेकिन माहौल बहुत मायने रखता है। ये पुलिस पाठशाला जो पुलिस चौकी में प्रारंभ हुआ, ये एक माहौल देता है बच्चों को। अच्छा, ये सुबह बताइए। 10-9 बजे से लेके 4 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं और शाम को 4 बजे से 7 बच्चे हमारे पास रहते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? जो सरकारी स्कूल में जो जिस क्लास का जो बच्चा है, 1 से लेकर 8 तक के क्लास के बच्चे हमारे पास, और उनका जो सिलेबस स्कूल से मिला है उस सिलेबस के आधार पे हम यहाँ पे उनको तैयार करते हैं। और मैं नहीं पढ़ाती, कुल कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ पुलिस अंकल पढ़ाते हैं। 100+ हो गए हैं संतोष जी आज के। इसमें बच्ची कितनी है, लड़की कितनी है? 50-50 है ना? 50-50 बराबर। आज किस प्रकार का सहयोग रहा है SBI का? देखिए, अभी तक तो मैं पुलिस के साथ चल रही थी, क्योंकि डर से जो मेरी लड़ाई थी कि वो डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो खत्म होगा तभी हम क्राइम भी रोक सकते हैं, तभी हम बढ़िया काम भी कर सकते हैं। तो वो एक जगह था पुलिस के साथ। लेकिन इस बीच में आज जो हुआ वो, बल्कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी कोई बैंक आके हमारे साथ बात करेगा। तो SBI बैंक को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे दूसरे साथी के रूप में उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो नहीं भी रहेंगे। जैसे पुलिस का तबादला हुआ तो कोई और आए, उन्होंने उनको हैंड ओवर किया कि भाई देखते रहना, पुलिस पाठशाला चल रहा है, आप भी अपना समय देना। उसी तरह उन्होंने भी आज प्रॉमिस किया आप लोगों को काम क्या क्या जीत दिया? बच्चों का यूनिफॉर्म जो हमारे बच्चों के पास नहीं था, पूरा यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, पैंट, शर्ट, आई कार्ड विथ बैग, उसमें स्टेशनरी भी है। और प्लस जो एक चैलेंजेस थी कि जो भी अधिकारी आते हैं और कल वो उनका तबादला हो जाता है, हम उनको तबादला नहीं बोलते हैं, ऑफिस बदल गया, तो वो ऑफिस कहीं भी हो उनका, अब हम उनके साथ डिजिटल जुड़ेंगे। इसलिए डिजिटल पुलिस पाठशाला का निर्माण हुआ है, जो कि भारत में पहली बार हुआ है। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और बैंक के जितने भी लोग थे, डिजिटल भी क्लासेस भी होंगे। हाँ, और साथ में आप जो मीडिया बंधु हैं उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो समय समय पे मुझे बुस्टअप किए है ना, सच पूछिए कि मेरे लिए वो बहुत हिम्मत का काम है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नसीमा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, परचम संस्था से। परचम ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, जो बच्चों के लिए। थैंक यू।